this is Chandni Dinani welcoming you to Magnate Brains, and in today's video we are going to see again another vocabulary words that are related to something जो कि हम अपनी daily life में consume करते हैं, that is the cereals, ग्रेन्स एंड पल्सेस। तो हम जो है डेली अपनी लाइफ में जितना भी कुछ खाने में खाते हैं जिसे हम अनाज कहते हैं, राइट, और दाल जो होती है, इन सबको जो है इंग्लिश में डिफरेंट पल्सेस, डिफरेंट ग्रेन्स के क्या नाम होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट्स ग्रेट इफ़ वी नो दैट, बिकॉज देखो अभी तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप बोल देते हो वटेवर जो भी हिंदी नाम होता है या जो भी आपकी अदर लैंग्वेजेस में नाम होते हैं उस पर्टिकुलर सीरियल या उस पर्टिकुलर पल्सेस के, बट येस इफ़ यू गो समवेयर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप उसकी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, देन इट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम अगर आपको ऑलरेडी इनकी वोकैबुलरी पता हो, राइट। तो हमें पता है कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वी रियली नीड टू नो डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स, बट हम क्या करते हैं, वी काइंड ऑफ 2-3 दिन जो है ढूंढते हैं वोकैबुलरी, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, यूज़ करते हैं, देन वी फॉरगेट। बट अगर हम वोकैबुलरी वर्ड्स को इस तरीके से डिविजन्स में पढ़ेंगे, दैट इज़ उन चीज़ों के बारे में इंग्लिश में नाम देखेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, देन डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए, नॉट ओनली टू यूज देम इन आवर डेली लाइफ बट ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो वोकैबुलरी इसीलिए हम पढ़ते हैं ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली इनके बारे में भी पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आप डेली लाइफ में इनको यूज कर सकते हो, आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा अपॉर्चुनिटी या टाइम जब आप इनको यूज करो इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर स्किल्स। डन, ऑलराइट। तो आज हम क्या देखने वाले हैं भाई, इतने सारे आप देख सकते हो जो डिफरेंट हम अनाज या डिफरेंट दाल वगैरह जो देखते हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ हम कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हिंदी में तो इनके नाम आ गया, सभी को पता ही होते हैं, बट इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं दैट ऑल्सो इज़ वेरी गुड टू नो। तो हम जितने भी सीरियल्स या ग्रेन्स और पल्सेस जो होते हैं उनकी वोकैबुलरी वर्ड्स को आज कवर करेंगे। डन, ऑलराइट। सो द वेरी फर्स्ट वन इज राजगिरा। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा मैं देखूं तो यही वर्ड है जिससे हम इसे सबसे ज़्यादा जानते हैं अपनी लैंग्वेज में, जिसके लड्डू भी बहुत बनते हैं, राजगिरे के लड्डू हम कहते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ राजगिरा लुक्स लाइक। इसको बहुत से लोग रामदाना भी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश? इट इज़ नोन एज एमरंथ। ठीक है, तो एमरंथ किसको कहते हैं? जो राजगिरा ये होता है ना, ये इस तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और फिर इन्हीं के लड्डू बनाए जाते हैं। दैट इज़ वेरी लाइक लाइट वेट एंड इट्स वेरी टेस्टी। तो इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एमरंथ। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड इज तिल। अब दोनों ही टाइप के लड्डू बनते हैं, राइट। राजगिरे के लड्डू बनते हैं, देन तिल के लड्डू बनते हैं। सो तिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिसमे सीड्स। ठीक है, तो इस तरीके की वो दिखती हैं छोटी छोटी सी, एंड वी प्रिपेयर लड्डूज फ्रॉम देम यूजिंग जैगरी ऑल्सो। जैगरी मतलब गुड़। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादातर जब भी आपको ये दिखे कि भाई आप तिल यूज़ कर रहे हो कहीं पर भी, सो इट इज़ सेसमे सीड्स। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज जौ। तो जौ का आटा हम बोलते हैं, राइट। इसका हम फ्लावर जो है वो यूज़ करते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, देन इट्स ग्राइंडेड एंड एवरीथिंग, और फिर इसके आटे को यूज़ किया जाता है। तो जौ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बार्ले। अब बार्ले इज द वर्ड जो कि आई गेस बहुत से लोगों ने सुना होगा, बट मैनी ऑफ यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ कि इसी को हम बोलते हैं बार्ले। दैट इज जौ जो होता है, दैट इज नोन एज बार्ले इन इंग्लिश। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज ब्रान, या जिसको चौकर बोलते हैं इन हिंदी। इट लुक्स लाइक दिस। ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा गुड़ टाइप का दिख रहा है, बट इट इज़ नॉट जैगरी, इट्स व्हाट, इट इज़ चौकर, जैसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, ब्रान। ठीक है, तो ब्रान इज द वर्ड फॉर दिस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज कुट्टू का आटा। नाउ दिस इज़ वेरी हेल्दी एंड बहुत से लोग इसको कंज्यूम करते हैं। लाइक नॉर्मल जो हमारा आटा होता है व्हीट फ्लावर, दैट तो वी यूज़, बट व्हीट से ही एक तरीके से बनता है ये, जिसे हम कहते हैं बक व्हीट। ठीक है, तो जो कुट्टू होता है वो इस तरीके से दिखता है, इसको भी ग्राइंड करके इसका आटा बनाया जाता है, एंड दिस इज नोन एज बक व्हीट इन इंग्लिश। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मक्का। तो ये तो हम हर जगह सुनते हैं, राइट, मक्के का आटा या मक्का। तो ये क्या होता है? कॉर्न जो होता है, राइट। तो इसको हम ऐसे भी खाते हैं, एंड ऑल्सो वी यूज़ लाइक इट्स फ्लावर, यानी कि इसका आटा भी बनाया जाता है। सो दिस इज नोन एज कॉर्न, जिसको हम हिंदी में मक्का बोलते हैं। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रवा। तो ये तो भैया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमनली हर किसी घर में मिल ही जाएगा। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? सूजी भी बोला जाता है, राइट। तो रवा या सूजी जो भी आप बोलते हो, इसको बोला जाता है सेमोलिना। ठीक है, तो सेमोलिना इज द इंग्लिश वर्ड फॉर दिस, दैट इज रवा या सूजी, जिसका हम हलवा सबसे ज़्यादा बना के खाते हैं, राइट। तो क्या बोलोगे इसको आज के बाद? सेमोलिना। क्लियर, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज ज्वार। ज्वार भी आई गेस सभी ने सुना होता है, इसको भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। सो दिस इज नोन एज सॉर्घम इन इंग्लिश, ठीक है। इट लुक्स लाइक दिस, और इसी के आटे को भी यूज़ किया जाता है, आटा ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ज्वार का। सो दिस इज नोन एज सॉर्घम इन इंग्लिश। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज साबूदाना, ठीक है। सब ग्रेन्स वगैरह सीरियल्स हम सब देख ही रहे हैं, तो इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो साबूदाना इज व्हाट समथिंग जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है व्हेनेवर वी कीप फास्ट, राइट, व्रत वगैरह रखते हैं। सो दिस इज नोन एज सागो, ठीक है। साबूदाना को क्या बोलते हैं? सागो बोलते हैं इन इंग्लिश। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज मुरमुरा। आई गेस ये देख के आप समझ जाओगे, हो सकता है इसको और कुछ भी बोलते हो आप लोग, तो इसे मुरमुरा बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है, कॉमनली इन हिंदी। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पफ्ड राइस। क्यों? बिकॉज ये थोड़े फूले हुए होते हैं एंड इट्स मेड फ्रॉम राइस, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? पफ्ड राइस इन इंग्लिश। क्लियर? अब इसी की तरह मिलता जुलता कुछ एक वर्ड है जो बड़ा कॉमनली हम खाते हैं, वो होता है पोहा। तो दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बात कर रहे हो मुरमुरा की, जो उसके पहले देखा है, दैट्स पफ्ड राइस, बट अगर आप पोहे की बात कर रहे हो तो ये फ्लेकी से होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं राइस फ्लेक्स। क्लियर? तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट एग्जैक्टली इज पफ्ड राइस एंड व्हाट आर राइस फ्लेक्स। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज बाजरा। बाजरे का भी आटा हम खाते हैं, राइट, इसको बोला जाता है पर्ल मिलेट, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ दिखता है ये, इसी का आटा जो है बनाया जाता है एंड वी कंज्यूम इट। सो दिस इज नोन एज पर्ल मिलेट इन इंग्लिश। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज दलिया। दलिया भी सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, इट्स वेरी हेल्दी एंड इट्स वेरी लाइट वेट, राइट। तो इसको क्या कहा जाता है? क्रैक्ड व्हीट, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ व्हीट ओनली, राइट, गेहूं का एक प्रकार है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? क्रैक्ड व्हीट बोलते हैं इन इंग्लिश। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एवरीबडी मस्ट हैव दलिया इन देयर हाउस, राइट। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो? अपने सामने रख के यू कैन डिफ्रेंशिएट, अच्छा इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। क्लियर? सो क्रैक्ड व्हीट किसका नाम है? दलिया का है इन इंग्लिश। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज मखाना। अब ये होते हैं, इसको मखाने भी कहते हैं कई लोग, मखाना इज द एक्चुअल हिंदी नेम। तो ये क्या होते हैं भाई? ये कुछ ऐसे हेल्दी से स्नैक्स की तरह भी इसको कंज्यूम किया जाता है। दे लुक लाइक दिस, लाइक बॉल टाइप के स्ट्रक्चर, बड़े सॉफ्ट से होते हैं, वाइटिश विद सम डॉट्स लाइक। तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉक्स नट्स। व्हाट डू वी कॉल देम? फॉक्स नट्स। थोड़ा अलग है तो आई गेस याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। सो मखाने को हम बोलते हैं फॉक्स नट्स इन इंग्लिश। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट है जई। अब ये जई हिंदी वर्ड इतना किसी ने नहीं सुना होगा, बट इसका इंग्लिश वर्ड आई गेस सभी को पता होगा, दैट इज ओट, ठीक है। तो जो ये ओट होते हैं या ओट्स हम बोलते हैं, इनको हिंदी में जई बोला जाता है। नाउ इट्स अप टू यू, आप कौन सा वर्ड जानते थे ऑलरेडी, तो दूसरा वर्ड सीख लीजिए। सो दिस इज ओट इन इंग्लिश एंड जई इन हिंदी। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज सिवई या सिवैया बोलते हैं बहुत से लोग, राइट। तो इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, इट्स वेरी टेस्टी, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्मी सिली, क्योंकि छोटे छोटे बिल्कुल वर्म्स की तरह दिखता है ये, इसीलिए इसको वर्मी सिली बोल दिया जाता है इन इंग्लिश। सो दिस इज द वर्ड फॉर सिवई दैट वी कॉल इन हिंदी एंड वर्मी सिली इज द वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज साबुत मूंग। नाउ लेट्स कम टू दी पल्सेस, ठीक है, जो दाल वगैरह हम कंज्यूम करते हैं। तो एक क्या होती है भाई? मूंग की दाल होती है ग्रीन कलर की, बट इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। लाइक देयर आर सर्टेन पल्सेस जो कि मूंग की दाल होती है, बट दे आर वेरी साबुत, यानी बहुत टूटे हुए पीसेस में नहीं होता है, कंप्लीट होल पीस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साबुत मूंग इन हिंदी, राइट। तो इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन ग्राम होल। बहुत इजी है, क्योंकि जब भी हम दाल वगैरह के नाम रखते हैं उसमें ग्राम वर्ड आ जाता है, बिकॉज इट्स ऑफ ग्रीन कलर, तो ग्रीन ग्राम। और क्योंकि ये कंप्लीट होल मतलब क्या बोलूँ मैं, कंप्लीट को बोलते हैं WHOLE, राइट। तो यहाँ पर ये साबुत है, पूरी तरीके से कंप्लीटली क्रैक्ड नहीं है, छिलके वगैरह भी नहीं है, सो इट्स कंप्लीट साबुत दाल, सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम होल। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज धुली मूंग दाल। नाउ जब भी हम ग्रीन दाल या मूंग की दाल देखते हैं, तो अभी मैंने बोला ना, एक तो कंप्लीट होते हैं पीसेस, बट देन देयर इज दिस दाल जो कि पीसेस में आती है, यानी कि ब्रेक की हुई होती है, ठीक है ना, मतलब ऐसे कंप्लीटली नहीं, होल नहीं होते, तो इसलिए साबुत ना बोल के इसको क्या बोल देते हैं कि ये धुली मूंग की दाल है। सो बिकॉज इट्स नॉट होल, इट्स स्प्लिट, टूटी हुई है, इसीलिए क्या बोल दोगे? स्प्लिट ग्रीन ग्राम। वेरी इजी। तो ग्रीन ग्राम क्योंकि मूंग की दाल है, ग्रीन कलर की है, एंड बिकॉज इट्स स्प्लिट, टूटी हुई है, तो बोलते हैं स्प्लिट ग्रीन ग्राम। डन? ऑल राइट।
नेक्स्ट इज तूर दाल, जिसे हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, राइट, सबसे ज़्यादा यही कंज्यूम होती है, येलो वाली दाल। सो तूर दाल इज नोन एज येलो पिजन पीस। क्या बोलते हैं? येलो पिजन पीस, या फिर येलो दाल भी कहा जाता है इसको, बट येलो पिजन पी इज द एक्चुअल नेम ऑफ तूर दाल। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मसूर की दाल। सो मसूर की दाल लुक्स लाइक दिस, इट्स अ लिटिल ऑरेंज टाइप का कलर, तो इसको रेड लेंटिल, कहीं कहीं पे इसको ऑरेंज लेंटिल भी कहा जाता है। सो दिस इज व्हाट मसूर की दाल लुक्स लाइक एंड इट इज नोन एज ईदर रेड लेंटिल और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ऑरेंज लेंटिल। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज साबुत उड़द दाल। ना उड़द की दाल सभी ने सुनी है, इस तरीके की दिखती है, राइट, थोड़ी ब्लैक कलर की, तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है ब्लैक ग्राम, बिकॉज इट्स साबुत यानी स्प्लिट नहीं है, होल है, इसलिए बोल दिया जाता है ब्लैक ग्राम होल। तो कुछ कुछ पल्सेस के नाम याद रखना तो बड़ा ही आसान है, बिकॉज यू रियली नीड टू नो जस्ट द कलर। बोलते ग्राम है एंड इफ इट इज स्प्लिट इट वुड बी लाइक टाइटल्ड एज स्प्लिट, और अगर ये कंप्लीटली साबुत है तो इसको क्या बोलोगे? होल। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज छिलका उड़द, यानी जो स्प्लिट होती है, तो इस तरीके की वो होती है जैसे कि हमने ग्रीन मूंग दाल में देखा, राइट। तो इसी में क्या होता है, अगर ये होल है तो साबुत, तो हमने वो नाम देख लिया, बट इफ इट्स लाइक छिलके वाली दाल या स्प्लिट है तो क्या बोलेंगे इसको? ऑब्वियसली क्योंकि ये ब्लैक कलर की है तो ब्लैक, दाल के लिए ग्राम, एंड देन इट्स स्प्लिट तो इट वुड बी ब्लैक ग्राम स्प्लिट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज काबुली चना। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमनली कंज्यूम्ड, ज़्यादातर वेन एवर वी गो फॉर एनी भंडारा एंड ऑल, तो ये ज़रूर मिल जाती है हमको खाने के लिए, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वाइट चिक पीस, ठीक है। तो इसी को हम चिक पी बोलते हैं बिकॉज इट्स वाइट वाला, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? काबुली चना इन हिंदी, सो वी कॉल इट वाइट चिक पीस। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हरा चना, जो कि इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के हैं, बिल्कुल फ्रेश से चने ही होते हैं ये, तो इसको ग्रीन चिक पीस बोल देते हैं बिकॉज वो क्या था? वो वाइट कलर का था, ठीक है। तो इट इज वाइट चिक पीस, और क्योंकि ये क्या है? वही दाल उसी की तरह दिखते हैं, चने की तरह ही, बट बिकॉज इट्स ऑफ ग्रीन कलर तो ग्रीन चिक पीस हो जाता है। तो एक को याद रखोगे तो दूसरा जो है ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज लोबिया, ठीक है, इस तरीके का दिखता है। तो लोबिया जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं इन इंग्लिश? या तो आप इसको ब्लैक आइड पी बोल दो, बिकॉज ध्यान से देखो तो क्या होता है, इसे बिल्कुल कंप्लीट वाइटिश कलर की बॉडी होती है बिल्कुल, और इसमें एक ऐसा ब्लैक कलर का मार्क होता है जिसे ब्लैक आई कह सकते हो, सॉर्ट ऑफ आंख की तरह बना होता है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है ब्लैक आइड पी, और इसी को काउ पीस के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज व्हाट? लोबिया, विच इज नोन एज ईदर ब्लैक आइड पी और काउ पी, एंड ऑल्सो बहुत लोग हैं जो हैं इसको लोबिया ना बोल के और कुछ भी बोलते हैं। सो जस्ट सी द इमेज एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज राजमा, अगेन वेरी कॉमनली कंज्यूम, बहुत लोगों की फेवरेट डिश में आता है ये, राइट। तो राजमा को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो शेप है वो हमारी किडनीज से बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है किडनी बीन्स। डन। तो किडनी का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो सॉर्ट ऑफ राजमा जैसा ही बनता है, इसीलिए इसका नाम किडनी बीन्स है, और ये सबसे ज़्यादा याद रह जाता है बिकॉज इसके नाम जो है हम अपने सिलेबस में भी बहुत बार पढ़ते हैं ड्यूरिंग स्कूल डेज, तो इसीलिए इसका नाम क्या है भाई? किडनी बीन्स, वेरी इजी टू रिमेंबर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मोठ दाल। तो इस तरीके का दिखता है कुछ मोठ दाल, ठीक है, इसको भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लोग। सो दिस इज टर्किश ग्राम, ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, इसी को क्या बोलते हैं? टर्किश ग्राम, जिसे हिंदी में बोला जाता है मोठ दाल। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज चना दाल। तो चना जो है वो अलग से हम देख चुके हैं ना, दिस इज व्हाट? चने की दाल। क्लियर, तो इसको बोला जाता है बंगाल ग्राम या स्प्लिट चिकपीस। देखो जब हम नॉर्मली चना की बात कर रहे थे तो हमने उसका नाम व्हाइट चिकपीस के नाम से देखा था, राइट। अब बिकॉज इसको दाल में बनाया गया स्प्लिट कर तो इसीलिए हो जाता है स्प्लिट चिकपीस, और इसी को बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सो इट वुड बी इजी कि आप ये वाला नाम याद रख लो, बिकॉज देन क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि चने को चिकपीस बोलते हैं, और बिकॉज इट्स स्प्लिट, टूटी हुई है, तो स्प्लिट चिकपीस। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज कुल्थी दाल। अब ये भी आई गेस सब लोग जो है इसको अलग अलग नाम से जानते होंगे। सो इट लुक्स लाइक दिस, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स ग्राम। सो इफ यू वांट यू कैन सर्च मोर इमेजेस ऑफ दीज सो दैट आपको समझ आए कि अच्छा हम कुल्थी दाल को क्या बोलते हैं, यू कैन जस्ट सर्च लाइक कॉमन नेम्स ऑफ दिस, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है हॉर्स ग्राम। डन, ऑल राइट।
So with this we finally come to an end of the vocabulary of various cereals, grains and pulses. I know these are the ones जो कि हम commonly use करते हैं अपने घर में, so it would be great कि इन्हीं के नाम हमको पता हो, so that हम इनको daily conversations में we use their English names, not only the Hindi ones. तो sort of आपका एक vocabulary section जो है वो improve हो जाएगा. And yes, this is definitely going to boost your confidence because now you know the names of the words, तो आप definitely कोशिश करोगे English language में बात करने की. So this is how we come to an end of this video, but yes, in the upcoming videos we are going to discuss furthermore such fun and interesting topics. So stay tuned. Thank you so much for watching. Bye.